बाके बिहारी रास बिहारी वही करेंगे के विश्राम श्री राधे राधे गाए चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा राधे राधे गाए चलिए वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चलिए वृंदावन धाम श्री राधे राधे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए हरिदास झुके पाके बिहारी तेरे से गुरी बने के नाम श्री राधे राधे गाए चले चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा गाएंगे चले वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम श्री 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 राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे। कहने लगे चलो वृंदावन चलो, वहां राधे राधे गाएंगे, वहीं प्रभु का भजन करेंगे। तो जब मन को संतोष नहीं मिला तो नारद जी सीधे वृंदावन पहुंचे।
और वृंदावन जैसे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक घटना देखी। एक जगह में बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी होकर के वहां एक देवी, एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई है, जिसके पास दो पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर की सांस लेते हुए वहां मूर्छित पड़े हैं। और वो देवी उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जागो उठो। और उस देवी के चारों तरफ बहुत सारे देव युवतियां उन्हें पंखा झल रही है, उनकी सेवा कर रही है। तो जब कौतूहलवश भीड़ लगी थी तो नारद जी ने सोचा, अरे यहां पर क्यों इतनी भीड़ लगी, जाकर के क्यों न मैं भी दिखाऊं। अब नारद जी जैसे वहां पर गए तो जैसे स्त्रियों के बीच से घुसते घुसते जहां वो युवती उन वृद्ध पुरुषों को जगाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो एकदम उस स्त्री की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी वापस जाने लगा, रहे तो स्त्रियों का काम है और मैं ब्रह्मचारी कहाँ इनके जाल में यहाँ कहाँ पड़ो, जाकर के जाने लगे। तो जैसे उस देवी की दृष्टि नारद जी पर पड़ी तो उसी समय कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो साधु, अरे महाराज जी ठहरे ठहरे, रुकिए रुकिए। मचिंतामपि नाशनम, जरा मेरी चिंता का हरण कीजिए, मेरा दुख का निवारण कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन के मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। सर्वथा गरम परा, आपको सबके कष्टों को दूर करने वाले संत शिरोमणि है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। महाराज जरा दो घड़ी ठहर जाए, मेरा दुख सुनिए। तो नारद जी मुड़ करके आए और कहने लगे, हे देवी बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, बोलो क्या दुख है आपको। तो देवी हाथ जोड़ के करने लगी। नारद जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और जो ये पुरुष हैं जिन्हें तुम जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये कौन है। तब उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे न जर जर। हाथ जोड़ के कहा, अहम भक्तिरति ख्याता, महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। और इमो में तन, ये दोनों जो हैं ये मेरे पुरुष हैं, इनका नाम जो है ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, ये तो आप तो जवान हैं और ये बूढ़े। तो भक्ति देवी ने कहा, महाराज यही तो मेरा दुख है। जगत में ऐसा होता है कि माँ वृद्ध है, पुत्र जवान होते हैं, परंतु यहां सब उल्टा है। मैं तो जवान हूं, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, मेरा सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो नारद जी ने कहा, महाराज तुम्हारा पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। जगत में तो ऐसा होता है, माँ अगर 60 साल की है, अगर बेटे 30 साल के भी हैं, छोटे भी हैं, तो माँ अगर बूढ़ी है, बेटे जवानी होते हैं। तब उसने कहा, महाराज मैं अपनी पूरी कथा आपसे कहती हूँ, मैं कहाँ जन्मी, मेरे साथ से कौन कौन सी घटना हुई,
तब अपना परिचय उनको दिया नारद जी को। उत्पन्नम द्रवणेशाहम बिरधे कर्काटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गतः। उसने कहा है, हे संत जी, उत्पन्नम द्रवणेशाह, मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ। तो भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। कभी दक्षिण भारत के जो लोग गए होंगे, कितनी भक्ति करते वहां के लोग। कहा मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ और कर्नाटक के गता, महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, वहां तो मैं बड़ी हुई, सम्मानित हुई, किंतु महाराज आगे जब गुजरे जीर्णतां गतः, आगे वहां से गुजरात पहुंची और गुजरात में जाते जाते मैं बूढ़ी हो गई, क्योंकि वहां मुझे बुढ़ापा ने घेर दिया और वहां कलयुग का वास हो गया और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरे अंग भंग जो है छीण कर दिए। इसलिए महाराज मैं वृद्ध हो गई और मेरे साथ चलने वाले जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य, जो हम तीनों एक साथ रहते हैं, वहां से जब आगे बढ़े तो जैसे मैं वृंदावन में आई तो यहाँ वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवनी स्वरूपिणी। और इस वृंदावन में आते मैं तो तरुण हो गई, जवान हो गई, सुंदर हो गई, परंतु मेरे जो ये बालक हैं ये बूढ़े ही हो गए। ये जैसे थे वैसे ही रह गए। तो तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, ये वृंदावन का प्रभाव है। वृंदावन संयोग पुनस्त्वां तरुणेन वः धन वृंदावनं तेनां भक्ति नेत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है जहां मेरे प्रभु सदैव नृत्य करते हैं। जिस वृंदावन में भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की, इसलिए हे देवी तुम तो इस वृंदावन में सदैव वास करती है, भक्तों के हृदय में निवास करती है। इसलिए तुम तो यहाँ जवान हो गए, परंतु तुम्हारे इन पुत्रों को लेने वाला कोई यहाँ ग्राहक नहीं है, इसलिए बूढ़ी हो गई। तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ प्रयत्न करो जिससे ये जवान हो जाए। तो भक्ति देवी की महिमा गा करके भक्ति के अंग हिष्ट पुष्ट हो गए, परंतु ज्ञान वैराग्य जगाने का जो है, नारद जी ने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का चिंतन करो, जिससे भगवान जो है इन ज्ञान वैराग्य और सबके हृदय में भक्ति का जागृत होगा तो तभी ज्ञान होगा। जब भक्ति होगी तब ज्ञान होगा और जब ज्ञान होगा तब वैराग्य भी हो जाएगा। इसलिए हे देवी अभी तो यहाँ कोई इनका ग्राहक नहीं है, परंतु मैं प्रयत्न करता हूँ कि इनका दुख मैं अवश्य दूर कर दूंगा। ये सब कलयुग के प्रभाव से ही जीर्ण हुए हैं। कलयुग में न कोई योग कर सकता है, न कोई तप कर सकता, न कोई जप कर सकता है, ये सब लुप्त हो, केवल भक्ति। देखो भक्ति के ये भक्ति तो है, आप आ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये भक्ति देवी है। परंतु माला लेके थोड़ी देर बैठ जाए तो 2 माला हुई नहीं, वही जो है नींद नहीं आ जाए। कोई तप करने के लिए कोई जाता है, कोई तप कर सकता है, कोई यज्ञ कर सकता है। तो इसलिए भक्ति देवी ने कहा, अगर कलयुग में इनको जो है जप तप को ये इसमें विघ्न बाधा डालने वाला हुआ तो इसको जो है भगवान से कैसा देखा जा रहा है। इसको राजा परीक्षित ने इसे अपने राज्य में क्यों आने दिया। तो तब जो है नारद जी कहते हैं कि जब 4 युग हैं, तो जब ये कलयुग का भी युग आया, इसका भी समय आया, जब राजा परीक्षित का राज्य में इसने प्रवेश किया
तो राजा ने देखा इसमें सारे अवगुण ही अवगुण हैं, तो इसको मारने के लिए जैसे धनुष बाण उठाया तो ये जाकर के उनकी शरणागत हो गया। कहा महाराज मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो राजा ने कहा तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तेरे में दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। तो तब जाकर उसने कहा महाराज मेरे में एक गुण भी अच्छा है। देखो किसी में किसी चाहे वो दुर्गुण है, इतना दुष्ट है, परंतु उसमें एक गुण अवश्य अच्छा होगा। तो उसने कहा महाराज मेरे में एक गुण अच्छा है। तो राजा ने कहा बता क्या है। तब उसने कहा कीर्ति जुग त्रेता द्वापर पूजा मखोर जो गति हो सो कलिहरी नाम से पाए लो। कृत कहते सतयुग त्रेता द्वापर में जो जप से तप से योग से जो भगवान की प्राप्ति होती थी, जो गति मिलती थी, वही गति जो है भगवान के नाम से कलयुग में लोग तुरंत पा जाते हैं। इसलिए कलयुग के समान न कोई युग है। इसमें भगवान की जो है भक्ति पहले जो है सतयुग त्रेता में कई हजारों यज्ञ तप करने पड़ते, 100 यज्ञ होते तब भगवान की प्राप्ति होती, हजारों कई वर्षों तक जो है तप करना पड़ता तब भगवान की प्राप्ति होती। तो कलयुग में जो है सरल उपाय है, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतराहि पारा, सुमर सुमर नर उतराहि पारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसलिए जो सुमर सुमर नर उतरहि पारा, जो भगवान का नाम का स्मरण करता है, नाम का गुणगान करता है, तो वही इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए हे देवी, इसमें यहाँ गुण देख करके राजा परीक्षित ने इसका वध नहीं किया, इसमें ये विशेषता थी। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भक्ति देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कहा सुरसी त्वं धन्योसी मम भाग्य समागतः, साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिं करम परम। हे देव ऋषि आप धन्य है, मद भागेन समागता, मेरे भाग्य से आपका यहाँ समागम हुआ, आप यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवे, कालो फलते तीर्था साधु साधु समागमा। कहा संत महात्माओं के दर्शन का फल तत्काल होता है। आप तीर्थों का पुण्य तो बाद में मिलता है, परंतु संत महात्माओं के दर्शन का पुण्य तत्काल मिलता है। इसलिए महाराज आपके दर्शन मेरे भाग्य से हुए हैं। अब जो है मुझे विश्वास है कि आप मेरे पुत्रों का कल्याण अवश्य करेंगे। इसलिए हे नारद जी, मैं भक्ति देवी सदैव तुम्हारे हृदय में वास करूंगी। इस प्रकार नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे में भक्ति, भगवान की भक्ति सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार से नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। तो नारद जी कहा हे देवी तुम चिंतन छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो, मैं इनको जगाने का यत्न करता हूं। तब नारद जी उन ज्ञान वैराग्य को जगाने का जो है प्रयत्न करने लगे। जा करके नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास गए और उन्होंने जो सोए हुए थे, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, जाकर के उनके कान में जोर से कहने लगे, अरे हो ज्ञान जागो, अरे हो वैराग्य उठो। अब इनको जो है उठाने का प्रयत्न काफी किया, फिर इनको फिर भी नहीं उठते।
तो सोचा इनको वेदांत सुनाए, वेदों की ध्वनि सुनाने लगे। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा। अरे हे वीर पुरुषों उठो, भद्रं पश्ये, सारे जगत को तुम देखो। शृणुयाम देवा, मेरे इस आवाज को अपने कानों से श्रवण, मेरे कानों में मेरी आवाज को सुनो। अब जब जो है वेदांत का उपनिषदों का बार बार गान करने लगे तो थोड़े ये खड़े उठे, थोड़ा सा आंखें खोले, फिर बंद करे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर जो है वेद घोष करने लगे और फिर भी ना उठे। तब गीता का पाठ करने लगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बार बार पुनः गीता का पाठ करने लगे, वेद ध्वनि करने लगे। अब ये थोड़ा सा जागे और जमाई ने फिर जा करके द्रम से गिर जाए। अब नारद जी ने सोचा इतना प्रयत्न करने के बाद भी फिर नहीं जागे, वेद सुना दे, उपनिषद सुना दे, गीता का बार बार पाठ कर दिया, फिर भी इनका मूर्छा दूर नहीं होती। तब जो है नारद जी बड़े चिंता में पड़ गए कि मेरी बस की भी बात नहीं है। तब व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, इससे जो है इनकी मुक्ति होगी और वो सत्कर्म तुम्हें संत महात्मा बताएंगे, तुम संतों के पास जाओ। अब नारद जी जाकर के वहीं उनको छोड़ा, सीधे जो है तीर्थों में जो है संतों के पास जाने लगे। अब जब तीर्थों में गए और संतों से मिले और कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई और मैंने गीता का ज्ञान भी सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया और जो ज्ञान वैराग्य है उनकी मूर्छा फिर भी नहीं जागी। तो ऐसा कौन सा साधन है वो जिससे उनकी जो है मूर्छा दूर हो सके। तो संत महात्मा कहने लगे महाराज जब नारद जी को पता नहीं तो हम जैसे आदमी को क्या पता होगा। जब संत शिरोमणि जो नारद जी है, जो संतों के भी शिरोमणि है, जब उनको पता नहीं तो हमें क्या पता होगा। तब जाकर कोई तो ऐसे वो टाल मटोल कर देता, कोई कहता महाराज मेरा मौन व्रत चाह, तो इशारे इशारे पर नारद जी को आगे कर देते। अब नारद जी सबके पास गए तो किसी से जो है कोई जवाब सही ढंग से नहीं मिला। तब जाकर के सीधे जो है बद्रीनाथ में जाकर के कहा कहीं बद्रीनाथ में जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा, तब भगवान जो है प्रसन्न होंगे, वही इसका जवाब देंगे। तो जाकर के बद्री विशाल में गए, बोले बद्री विशाल भगवान की। और बद्री विशाल में जाकर के जो है भगवान का भजन करने लगे।